थैंक यू। गुड एमसी दोस्तों, आज हम फुकेट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त एंजॉय कर रहे हैं और हम अभी हमारे डायनामिक लीडर पर्सनैलिटी राजेश देथलिया जी से मिलेंगे और उनसे अनुभव जानना चाहेंगे कि राजेश जी, विदेश आने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? जी नमस्कार दोस्तों, गुड एमसी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजपाल जी सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, अवसर दिया। दोस्तों, वास्तव में 1 वर्ष पहले मैंने भी कल्पना नहीं करी थी कि विदेश में जा सकता हूं, लेकिन दोस्तों आईएमसी की मैनेजमेंट टीम, आईएमसी की वजह से मेरा जाना हुआ और जैसा कि सर ने बताया, मेरी सोच में ही परिवर्तन हो गया। दोस्तों, अभी तक क्या है, हम ज़िंदगी काट रहे थे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको कि हमें भारत छोड़ देना चाहिए, भारत तो हमारी जान है और भारत में हमें रहना है। लेकिन दोस्तों, हम जब यहाँ आएंगे ना, तो हमारी सोच में परिवर्तन होगा कि कैसे ज़िंदगी जी जाती है, कैसे हमें ऐसा नहीं कि यहाँ विदेश आके विदेश में बसना है। दोस्तों, यहाँ आके आपकी जो सोच है ना, ग्रो अप होगी, आपकी थिंक ग्रो अप होगी, आप ऊपर उठेंगे, आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा। दोस्तों, मैं ये नहीं बोलता हूँ, मेरा मतलब ये नहीं कि करोड़ों रुपये आदमी के पास होना चाहिए, लेकिन दोस्तों 100% अरबों रुपया होना चाहिए, चाहे वो पैसे लिमिट से खर्च करे। लेकिन दोस्तों, आदमी के पास में सारी सुविधा और पैसे होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज यहाँ आया, टॉप होटल है थाईलैंड का, यहाँ जो फुकेट शहर में, और होटल पैराडाइज, द रॉयल पैराडाइज होटल है। और दोस्तों, ये सर्टिफाइड ISO प्रमाणित होटल है जो कंपनी ने यहाँ दे रखा है। बहुत ही सुविधाओं से लेस है। इधर आपका स्विमिंग पूल है, इधर आपके होटल में डाइनिंग रूम है, मतलब यानी कि 24 मंजिला हमारा होटल है। और दोस्तों, बहुत ही मज़ा आ रहा है। हाँ जी राजेश जी, एक और मेरा सवाल है आपसे। जी जी सर। कि आप एक एजुकेट होकर, पढ़े लिखे होने के बाद और आज आपने निर्णय लिया डायरेक्ट सेलिंग को चुना। जी सर, और नौकरी को आपने मतलब अपनाया नहीं, हाँ, नौकरी को छोड़ दिया आपने। तो आपने क्या सोचा था उस टाइम पे कि मैं विदेश जाऊंगा? क्या इंडस्ट्री के बारे में या ये पढ़े लिखे यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सर। जी, एक्चुअल में सर क्या है, मेरे ऊपर भी गवर्नमेंट जॉब का भूत चढ़ा हुआ था। पहले मैं पिछले 7 से 8 वर्षों में मैं तैयारी कर रहा था और तकरीबन मैंने मेरे जीवन में 150 से 60 एग्ज़ामें दी, 4 से 5 क्वालिफाई हुई। लेकिन फाइनली 2018 में मेरा ग्रेड 2 में हो गया था। मेरा कोई IMC में शुरुआत से जुड़ने का कोई उद्देश्य नहीं था। हमारे जो अपलाइन श्री दीपक जी चौधरी सर एक दिन आए और मुझे बताया, और जब मैंने इसके प्रोडक्ट यूज़ किए और जब मैंने इसको डिटेल में 1 से 2 महीने तो मैंने इसके प्रोडक्ट की रिटेलिंग की। क्योंकि दोस्तों, मैं क्या पहले से ही शॉपकीपर था, मैं दुकान पे था। सर मुझे 2 से 3 प्रोडक्ट फ्री दे के गए, तो मैंने सोचा कि यार कुछ तो प्रोडक्ट, अपन जितने प्रोडक्ट बेच रहे हैं 1500, उसमें 1-2 प्रोडक्ट अपन IMC के बेचेंगे। पर जब मैंने देखा कि यार IMC के प्रोडक्ट में वास्तव में दम है, और मैंने WHO, GMP, ISO ये में पिछले 6 से 7 वर्षों तक पढ़ा रहा था, मेरी कोचिंग भी थी। तो मैंने देखा कि यार इसमें वास्तव में संभावना है। फिर मैंने इसको डिटेल में देखा, तो मैंने मेरा दिमाग लड़ाया। मैंने कहा यार, मैं 6 वर्षों से तैयारी कर रहा था, नो डाउट मेरी ज्वाइनिंग हो ही रही थी, पर मैंने देखा कि जो जॉब मुझे मिली थी वो मुझे 40,000 रुपया महीना मिली थी। अगर दोस्तों वो 40 से अगर 60,000 रुपया महीना मुझे 2030 तक करती, लेकिन दोस्तों 40 से 50,000 तो मुझे 1 महीने में ही मिल रहे हैं। और मुझे निश्चित है, मुझे कॉन्फिडेंस है, मेरे बारे अपने आप पर विश्वास है मुझे कि मैं 2025 तक ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 लाख रुपये प्रति महीना कमाऊंगा। तो फिर मैंने दोस्तों मैंने छोड़ा कि उधर शिक्षा, इधर स्वास्थ्य, तो क्या दिक्कत है। जी बहुत बढ़िया राजेश जी। एक सवाल और मेरा। जी सर। जी सर। कि आप यहाँ आने के बाद जी आपके काम में जी क्या परिवर्तन लाने वाले हैं? क्या सोच आपकी यहाँ बनी यहाँ आने के बाद, जी जिससे आप इंडिया जाने के बाद जी क्या मूवमेंट करने वाले हैं? जी बहुत शानदार। वो क्या सोच आपने बनाई है, वो थोड़ा सा। जी सर, बहुत ही शानदार सवाल है आपका। सर, सोच तो ऐसी डेवलप हुई कि मैं 200% काम करूँगा आप जाके, इंडिया जाके जी। क्योंकि मैंने यहाँ देख लिया, जितने मेरे एसोसिएट हैं जो आधे से अधिक केवल स्ट्रेस में जीवन जी रहे हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं है। उनको उद्देश्य बताऊंगा और वो उनको सही डायरेक्शन में लाके काम करूँगा। और मेरा टारगेट रहेगा, जो नेक्स्ट टूर कंपनी का है, जो बैंकॉक कंपनी की है, कम से कम मैं 10 एसोसिएट को लेके आऊँगा। उनको बताऊँगा कैसे जिया जाता है, कैसे पैसे कमाए जाते हैं। पैसे खर्च करके ही पैसा ज़्यादा कमाया जा सकता है दोस्तों।
और हमारे इधर हमारी जो सोसाइटी में भ्रम डला हुआ है लोगों के दिमाग में कि ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे तो पैसा नहीं आएगा। दोस्तों, पैसा खर्च करने के बाद में ही पैसा आता है। ये मैंने थाईलैंड में सीखा है ये चीज़। जी, बहुत बढ़िया, शानदार। राजेश जी, एक सवाल और है छोटा सा मेरा। जी सर, जी सर। और चंद सेकंड के लिए। जी सर, जी सर। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप जो एसोसिएट हैं हमारे साथ, वो थोड़ा अपना सोच को बढ़ा के किस तरह से अचीवमेंट ले सकते हैं। जी सर। तो उनके लिए एक मैसेज दीजिए सुंदर सा, जी जिससे जी सर वो भी विश्वास कर पाएँ कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। जी सर, बहुत ही शानदार आपको फिर सवाल रहा सर। मैं बिल्कुल ये चीज़ तो मैं बोलने वाला था, यानी कि दोस्तों, आप जिस चीज़ की कल्पना करते हो 100% वो साकार होती है। मैंने भी 1 साल भर पहले करी थी। मुझे हमारे दीपक जी चौधरी सर और श्री रामसूर जी धाकर साहब ने बताया था कि राजेश जी, आप एक बार विदेश जाना, और उनकी बदौलत ही है कि मैं आज विदेश आया हूँ। हमारे दुबे सर है, धाकर साहब है, दीपक जी चौधरी सर है। मैं दोस्तों आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप ये दिमाग से भ्रम निकाल दें कि हम नहीं कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे एसोसिएट आए हैं जो एम्बेसडर स्टार, और कोई उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं है। मैं दोस्तों एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आप जी जान लगा के भिड़ जाइए। केवल आप अपलाइन की बात मानिए और आप प्रोडक्ट खुद यूज़ करिए और लोगों को करवाइए और सीधी बात करिए। क्या बात है, क्या बात बोलिए। यानी कि मैं आपको बोल रहा हूँ सर, केवल आपकी 10 सेकंड और लूँगा मैं जी। यानी कि दोस्तों, आप पूरा बिलीव करिए, IMC है तो हर चीज़ मुमकिन है। जैसे कि भारत में बोला जाता है कि मोदी जी है तो मुमकिन है, दोस्तों सेम ऐसा ही है, IMC है तो मुमकिन है। मैंने भी साल भर पहले ऐसा ही सपना देखा था। मैं आज आपके सामने हूँ। मेरी जो सैलरी आती है वो भी आपकी है, लेवल भी मेरा है। जी, और बहुत मैं बढ़िया। एक धन्यवाद मेरी मैनेजमेंट टीम को और श्री सत्यम जी भाटिया सर को और अशोक भाटिया सर को देना चाहूँगा। वो इतना सोचते हैं दोस्तों, आप ये सोचना है मत कि कंपनी कहाँ जाएगी। कंपनी तो दोस्तों आने वाले समय में थाईलैंड में, मलेशिया में और नेपाल में कंपनी डालने वाली है। बस आप अपनी तैयारी करिए जी। बहुत बढ़िया। एक छोटा सा सवाल और है राजेश जी। जी सर। चंद सेकंड का है। जी सर बोलिए आप। कम शब्दों में आप ये बताएं कि जैसे लोग को काम करने में बहुत सारे लोगों को शर्म आती है। जी मतलब वो आपकी तरह खुल के काम नहीं कर पाते, गली गली में नहीं जा सकते, हर पर्सन के पास जाने में उनको शर्म लगती है, प्लस रेगुलरिटी की कमी है। नहीं तो सर, चंद नोटिस गागर में सागर भरिए। जी सर। देखो, काम से तो शर्माना नहीं दोस्तों। लोग चोरी करके नहीं शर्माते हैं, शराब बेच के नहीं शर्माते हैं, डाका डाल के नहीं शर्माते। तो हम तो काम कर रहे हैं, हम लोगों को स्वास्थ्य कर रहे हैं, हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, तो उसमें शर्माने की बात नहीं। और दोस्तों एक बात दिमाग से ये भी निकाल देना, फुल साल भर के लिए फुल आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन साल भर के बाद में आपकी ज़िंदगी बिल्कुल एक सम्राट की तरह हो जाएगी। शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बात है। जी जान से आप परिश्रम करिए और जी जान झोंक दीजिए। और मैं बोल रहा हूँ कि केवल आप अपलाइन के अनुसार चलिए दोस्तों। अपलाइन आपके लिए देवता तुल्य है। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। गुड IMC। ओके, थैंक यू सर। जी, ओके, धन्यवाद।